कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे आज। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यमी बन के रेडी होती है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी, जिसको हम बनाएंगे आज गोश्त के साथ। तो ये कद्दू गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होगा कि बच्चे भी इसको बहुत लाइक करेंगे और मांग मांग के खाएंगे आपसे। ये इतनी मज़ेदार बनती है, इसको आप रोटी चावल जिस चीज़ के भी साथ मर्ज़ी चाहें सर्व कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब देख रहे हैं हिट टेस्ट। तो चलिए ये मज़ेदार सा कद्दू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। मैं इसको प्रेशर कुकर में गलाऊंगी गोश्त को, ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। तो वज़न में तकरीबन ये 800 ग्राम गोश्त है। आप इसको बीफ चिकन मटन किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो इसमें शामिल कर दिया एक लार्ज साइज़ का प्याज, एक लार्ज साइज़ का टमाटर, एक फुल लहसुन का छील के शामिल कर दिया है। स्पाइसेस में डाला है 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि जो प्याज टमाटर वगैरह है और गोश्त है ये अपना पानी भी छोड़ेंगे, तो सिर्फ आपने इतना पानी डालना है जिसमें गोश्त गल जाए। तो विसल स्टार्ट होने के बाद मैंने इसको 12 मिनट तक कुक किया था और 90% तक गोश्त कुक हो चुका है। बाकी का ये जो 10% है ये कद्दू के साथ कुक हो जाएगा। तो अभी देखिए परफेक्टली गोश्त गल चुका है और पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं बचा, इतना ही हमें चाहिए था। अगर बच जाए तो कोई मसला नहीं है, आप इसको भुनाई के दौरान ड्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसको रखेंगे साइड पे और एक कढ़ाई ले ली है मैंने, जिसमें मैंने शामिल कर दिया है ऑयल तकरीबन पौना प्याली, और इसमें मैंने शामिल कर दिया है हाफ टी स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है, 3 से 4 दाने लौंग के और 2 से 3 बड़ी छोटी इलायची शामिल करके हल्का सा क्रैकल करेंगे। और जैसे ये क्रैकल हो जाए इसमें शामिल कर देंगे हम कद्दू। मैंने 1 किलो कद्दू लिया है, इसको धो के छील के अच्छी तरह से और इस तरह क्यूब्स में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, कद्दू को हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर ऑयल में। इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है और इसकी भुनाई से इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का निकल के आता है। तो 3 से 4 मिनट मैंने कद्दू को सेपरेटली फ्राई कर लिया था और फिर इसी कद्दू के साथ मैंने गोश्त को शामिल करके और अगेन गोश्त के साथ भी भुनाई की थी, क्योंकि अभी गोश्त की हमने भुनाई नहीं की है। तो गोश्त और कद्दू को अब हम इकट्ठा एक साथ भून लेंगे और इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल आपकी सब्ज़ी बन के रेडी होगी। अभी हमने इसमें अदरक नहीं डाला था, तो अब आपने इसी स्टेज पर इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक का शामिल कर देना है। क्योंकि अदरक की कोई स्मेल वगैरह नहीं होती, तो आप इसको भुनाई के दौरान जब डालें ना, तो इसका ताज़ा ताज़ा सा फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो भुनाई कर लेंगे इतनी देर के गोश्त के अच्छी तरह से भुन जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। पाकिस्तानी खाने जितनी इनकी भुनाई अच्छी होती है उतना ही इनका टेस्ट निकल के आता है। अच्छा, भुनाई के दौरान ही मैंने रख दिया था गर्म पानी रखने के लिए, क्योंकि जब भी आपको मैंने अक्सर ये बताया है कि जब भी आप कुकिंग के दौरान पानी डालें ना, सब्ज़ी हो या गोश्त हो, तो हमेशा गर्म पानी डाला करें, क्योंकि चीज़ ऑलरेडी कुक हो रही होती है। तो अगर आप इसमें ठंडा पानी डालें ना, तो इसका गलावट में मसला आता है, जल्दी चीज़ें गलती नहीं है। और जब आप गर्म पानी डालें तो फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा इन्हेंस होता है। तो अब आपने इतना पानी शामिल करना है जिसमें कद्दू गल जाए और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी बच जाए। तो मैंने इसमें डाल दिया था तकरीबन 2.5 कप गर्म पानी और इसको कवर करके मैंने इतनी देर कुक कर लिया है कि कद्दू अच्छे तरीके से गल जाए। और अब आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से कद्दू गल चुके हैं और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी ना, उतनी ही ग्रेवी इसकी बच चुकी है। हल्का हल्का सा मैंने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं रखा, थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको इसी तरह तर रखती हूँ, खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दी हैं हरी मिर्चें, कुछ काट के और कुछ साबुत, आप अपनी हस्बे पसंद डाल सकते हैं। आखिर में आपने इसमें डाल देना है गरम मसाला। तो कैमरा यहाँ से ऑफ था, मैंने एक दफ़ा गरम मसाला डाल चुकी हूँ, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था। अब आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिया है। तो घर का पिसा हुआ जो खुशबूदार गरम मसाला है वो आखिर में आप इसमें शामिल करें, धनिया से गार्निश करें, 2 मिनट के लिए इसको कवर कर दें ताकि जो तरी है ना वो ऊपर आ जाए और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी सी आएगी, हरा धनिया और मिर्चों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मज़ेदार सा हमारा कद्दू गोश्त का बहुत ही लजीज सालन रेडी है। आप यकीन करें, एक दफ़ा आप ऐसे बनाएं, आपको फुल मज़ा आने वाला है। आप इसको रोटी चावल जिस चीज़ के साथ भी सर्व करेंगे ना, फुल इसका मज़ा आएगा और सब उंगलियां चाट जाएंगी, इतना टेस्टी सालन बनकर रेडी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।